नमस्कार दोस्तों, रामकलश यादव दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारी गाय भैंस के दूध को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आज के दोस्तों जो फार्मूला है बहुत ही गजब और बहुत ही ज़बरदस्त का फार्मूला है। ये दोस्तों ऐसा फार्मूला है कि अगर आप खिला देते हैं अपने गाय और भैंस को, मात्र 8 दिन खिलाना है, फिर देखिए दोस्तों आपकी गाय भैंस इतना दूध देगी कि बाल्टी में भी नहीं समाएगा, बाल्टी से बाहर दूध निकलने लगेगा। ये दोस्तों बिल्कुल देसी तरीका है, बिल्कुल देसी फार्मूला है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब जो भी इस फार्मूला को यूज करना है तो आपकी जो गाय भैंस है 15 दिन के बाद ही देना है, यानी बच्चा किए हुए 15 दिन हो जाता है उसके बाद दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि गाभिन पशु को नहीं खिलाना है। तो दोस्तों क्या देना है, किस तरह देना है, सारी चीज़ वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये फार्मूला देने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जो आपकी गाय भैंस है अगर बच्चा कर दिया है, मान लो जैसे महीना हो गया है या 25 दिन हो गया है, तो उसको कीड़ी की दवा यानी डिवॉर्मिंग जरूर कराएं। बिना डिवॉर्मिंग कराए दोस्तों आपकी जो फार्मूला देंगे वो काम नहीं करेगा उतना अच्छे से। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना है, जब शुरू में बच्चा करती है तो 25 दिन 21 दिन के अंदर अंदर डिवॉर्मिंग करा देना है। फिर उसके बाद जैसे हर 3 महीने पे आपको कीड़ी की दवा दे देना है, वो भी अच्छी कंपनी का देना है। ऐसा नहीं देना कि दे देते हैं, कितना देखा जाता है कि कीड़ी की दवा दे दिए तो उसका क्या है कि पेट साफ नहीं होता है, वो हजम कर जाती है तो डोज कम रहता है। ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। तो मात्रा कैसे आप तय करेंगे, जैसे आपकी बहुत भारी गाय भैंस है, यानी शरीर में कोई तो पूछा जाता है कि कितनी भारी आपकी गाय भैंस है, तो बताते हैं सर दूसरे ब्यात की है, तीसरे ब्यात की है। तो उस ब्यात से मतलब नहीं है, उसकी शरीर कैसी है। बहुत ज़्यादा भारी शरीर में है तो उसको 150 ml देना है, और उससे कम है मीडियम में है तो 100 ml कीड़ी की दवा देना है, और बिल्कुल लो है तो 80 ml देना है। लिक्विड भी दे सकते हैं और जो कैप्सूल आता है वो भी दे सकते हैं। लिक्विड में दोस्तों अच्छा रहता है, जब भी दवा देना खाली पेट देना, सुबह में देना, और चारा खिलाने के बाद दवा मत देना। अत ये सब देने के बावजूद जैसे दोस्तों आपको फार्मूला यूज करना है जो हम बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला दोस्तों आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा और बहुत अच्छे से काम भी करेगा। तो हमें क्या क्या देना है उसके लिए दोस्तों हमको लेना है 2 केला, पका हुआ केला 2 होना चाहिए, और लगभग दोस्तों 1 पाव चोकर लेना है। चोकर दोस्तों आप जानते होंगे, जो गेहूं का हो, जौ का हो, कोई भी हो, चोकर 1 पाव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको केले को उसमें काट देना है, छोटे छोटे टुकड़े कर देना है। उसमें दोस्तों आपको लगभग 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल 50 ग्राम, और उसी के अंदर लगभग दोस्तों 30 से 35 ग्राम अजवाइन। अजवाइन दोस्तों आप जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ले लेना है, और उसी के अंदर लगभग 1 पाव गुड़। गुड़ को दोस्तों आप चाहें तो 500 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब वो उबल जाता है, गुड़ गल जाता है, तो उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद जो भी सामान है, जैसे केला हो गया, चोकर हो गया और अजवाइन हो गई, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, तेल भी सब मिक्स करके उसको रख छोड़िए। जब आपका ये फार्मूला दोस्तों ठंडा हो जाता है तो अपने पशु को मात्र 1 टाइम देना है, शाम के समय, वो भी दूध निकालने के बाद। फिर देखिए दोस्तों जो है आपके गाय भैंस का दूध बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। जो आप तेल देते हैं, तेल से दूध भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है। केले से भी दोस्तों जो उसके थन में देखा जाता है कि धार बहुत छोटी है, पतली आती है, धार मोटा नहीं आ रहा है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपकी गाय भैंस के जो थन है, दूध उसका बहुत पतला धार है, तो पका हुआ केला लीजिए और देसी कपूर 5 ग्राम उसमें चक्कू से चीरा मार दीजिए। चीरा मारने के बाद उसके अंदर डाल के सुबह और शाम दीजिए, जो भी उसका धार पतला है मोटा हो जाएगा। अब जो अजवाइन आता है दोस्तों, अजवाइन से उनका पेट जो है दुरुस्त रहता है, पेट में कीड़े नहीं पड़ते जल्दी, उससे भी उनकी मैला भी छटाव करती है, बहुत कामों में आता है अजवाइन। गुड़ दोस्तों आप जानते होंगे उसकी जो क्षमता होती है दूध बढ़ाने की होती है, दूध बढ़ाने की भरपूर मात्रा जो भी होता है इसका काम करता है। दूध जब सब मिल जाते हैं तो उसमें फैट भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ेगा, और उसका दोस्तों जो घी की मात्रा है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सब फार्मूला आपको देना है लगभग 8 दिन तक। 8 दिन खिला दीजिए, फिर देखिए दोस्तों आपका जो भी गाय भैंस है दूध बिल्कुल बढ़ा देगी। और भी दोस्तों देखा जाता है अगर ना बढ़ाती है, जैसे नहीं बढ़ता, तो ना बढ़ाने का कारण भी दोस्तों यही एक होता है कि उनके पेट के कीड़े या आपकी जो गाय भैंस है
सही समय पर बच्चा न दिया हो तो भी दूध नहीं बढ़ता है। और न बढ़ने के कारण देखा जाए तो मैला छटाव न होने के कारण या बच्चा करने के बाद बीमार पड़ जाना, ये भी देखने को मिलता है कि जैसे आपकी गाय भैंस बच्चा कर देती है तो बच्चा करने के बाद बीमार पड़ गई तो उसका भी दोस्तों दूध नहीं बढ़ पाता। आप कितना भी फार्मूला आजमा लेते हैं, फिर आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो नहीं बढ़ता। मैला छटाव नहीं हुआ है, यानी कि मैला देर से गिरा हुआ हो या बच्चा करने किया आज तो 2 दिन बाद उसका मैला निकला या डॉक्टर द्वारा निकलवाया गया, तो उससे क्या है, उसका जो भी दूध देने की कैपेसिटी है, दूध देने की क्षमता है, वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। मान लीजिए जैसे 15 लीटर दूध दे रहे तो 15 लीटर दूध नहीं देगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी तो लगभग वो 5 से 6 लीटर 7 लीटर पर आ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप करना है तो सही तरह से ध्यान रखना है। जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा करे तो ये खास ध्यान रखना है कि वो बीमार ना पड़ने पाए। अगर उसे इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे किसी कारण पर आपकी गाय भैंस किसी कारण बस बीमार पड़ जाती है तो उसको क्या है, दवा दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंजेक्शन देने के बाद आप देखेंगे कि दूध नहीं बढ़ेगा, उतना उसको दूध नहीं मिल पाता। तो आप जब दूध निकालने लगते हैं तो दूध नहीं देती। तो सारी जो कमियां होती हैं, दूध ना बढ़ने का कारण होता है उसका जो बीमार हो जाना। बीमार होगी तो उसको तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, तरह तरह के कैप्सूल दिया जाता है, तरह तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन जो है दोस्तों बहुत ही घातक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा जो है खतरा होता है इंजेक्शन से। जितने भी पशु को इंजेक्शन लग जाता है बीमार होने के बाद, उनको आप देखेंगे उनका दूध नहीं बढ़ता। फिर आप कोई भी फार्मूला यूज करिए तो आप थक ही जाएंगे, नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ऐसा है कि आपकी जो गाय भैंस है बच्चा करने के बाद अगर बीमार हो गई है, अगर बीमारी के कारण उसका दूध नहीं बढ़ा है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये फार्मूला एक है, मात्र 2 दिन आपको दे देना है। वो फार्मूला दोस्तों क्या है, किसी भी कारण बीमार हुई हो, बीमारी के कारण दूध नहीं दे रही है, तो एक ही फार्मूला है कि सबसे पहले आपको लेना है 200 ग्राम बतासा। हमने दोस्तों इसको बताया था लेकिन आप लोगों को फिर से हम बता देते हैं। 200 ग्राम बतासा जो आपको मिठाई की दुकान पर मिलेगी, मात्र 200 ग्राम। 200 ग्राम शुद्ध देसी घी लेना है, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। वैसे तो माना जाता है जैसे गाय को देना है तो हम भैंस का घी लें, भैंस को देना है तो गाय का घी लें, तो ये भी ठीक है, कोई भी घी आप दे सकते हैं। और 800 ग्राम पानी और 200 ग्राम नींबू का रस, ये मिक्स करके आपको सुबह दे देना है खाली पेट, फिर दूसरे दिन मिक्स करके पानी में खाली पेट देना है। फिर देखिए दोस्तों कितना भी बीमार होगी, कैसे भी किसी भी कारण से दूध घटा है, अधिकतर दूध घटने के कारण बीमारी होता है, तो जो भी दूध घटा हुआ है सारा दूध उसका उतर आएगा मात्र 2 ही दिन में। देसी घी दोस्तों शुद्ध होना चाहिए, फिर देखिए किस तरह से दूध बढ़ता है। लेकिन याद रखना है कि जो भी देना है फार्मूला दोस्तों सभी दुधारू पशुओं में, गाभिन पशुओं को नहीं देना है। दोस्तों मैं उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।